अच्छा मुझे ये बताएँ जिस दिन 7 तारीख को पाबंदी लगी ना, उस दिन आपके इंतज़ामात क्या थे? क्या उस दिन लोग आ रहे थे? उनको रोका गया? किस तरह था? वो ज़रा हमें जी, पूरा बिल्कुल बताएँ। ऐसे ही। हाँ, उस दिन भी हाँ, 7 तारीख को भी मैं खुद मौजूद था यहाँ पे, अच्छा। हमारा पूरा स्टाफ मौजूद था, ज्ञानी साहब इधर थे, दरबार साहब पूरा खुला हुआ था। हमें सुबह 8 बजे इंडियन टीवी ने 8-9 बजे रिपोर्ट किया कि जो यात्री तशरीफ़ लाए हाँ, इंडियन साइड से, हाँ। उनको वहाँ पहली चेक पोस्ट जो इंडिया की तरफ है, वहाँ से वापस कर दिया। ये जो कदम उठाया है हेड ग्रंथी के तौर पर रूहानी पेशवा के तौर पर भारत का रोक देना यहाँ पर यात्रियों को आने से, आप इसको कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले तो कॉरिडोर खुलने के बाद पहला प्रोग्राम अब करतारपुर साहब करने जा रही हैं। मैं आपको मुबारक भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ और करतारपुर साहब आने पे वेलकम करता हूँ। वाह! बहन जी, जिस तरह भी आपने सैफुल्लाह खोखर साहब से सवाल किया कि 7 मई 2025 को हुँ, जब दोनों मुल्कों की कशीदगी थी, तो यकदम उन्होंने क्यों बंद कर दिया? जी। बहन जी, वो तो जब से कॉरिडोर खुला है, तब से वो इस पे खुशी नहीं है कि कॉरिडोर खुले, संगत वहाँ पे जाए, संगत यहाँ से पाकिस्तान से वापसी प्यार, मोहब्बत, अमन और शांति का पैगाम लेके जाए। जो भी संगत यहाँ पे होके गई है, वो हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं, वो सिख हैं, वो क्रिश्चियन हैं, जो भी एक दफ़ा करतारपुर साहब आया, वो हमारा पाकिस्तान का एम्बेसडर बन के गया। उसने जाके भारत के हुँ, अंदर उसने जाके पाकिस्तान की तारीफ़ की है कि जो मीडिया हमें दिखा रहा है, जो मीडिया में सुना रहा है, जो लोग हमें कह रहे हैं, पाकिस्तान तो 100% उसके अपोज़िट है। वहाँ तो हर बंदा एक स्वीपर से लेके ऑफ़िसर तक हमें वेलकम कर रहा है, हाथ जोड़ के जी आयन कह रहा है, हमें लंगर की सेवा कर रहा है। तो 7 मई 2025 को इंडियन मीडिया के ज़रिए, ये हम अपने तरफ से नहीं कह रहे, इंडिया का मीडिया पीटीसी पंजाबी न्यूज़ चैनल है इंडिया का, उन्होंने जैसा अभी सैफ साहब ने फरमाया है, हुँ। उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि करतारपुर सब कॉरिडोर जैसे जाने वाली संगत 300 बंदे को इंडिया बीएसएफ ने ज़ीरो लाइन से वापस भेज दिया, विदाउट एनी प्रोटोकॉल, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी रीज़न। तो इंडिया से वापस भेज दिया, उनको नहीं आने दिया। आप तो 7 मई का कह रहे हैं ना कि हमारे प्रबंध कैसे थे, हमारे इंतजामात संगत के लिए कैसे थे। करतारपुर कॉरिडोर का गेट हमारी तरफ से खुलता है, हमारा पूरा अमला, उसमें इमिग्रेशन वाले हैं, उसमें कस्टम वाले हैं, उसमें करतारपुर साहब की मैनेजमेंट यूनिट है, जिसमें जिस एडिशनल सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, उसमें हमारा पीएचजीपीसी का स्टाफ है, जिसके प्रधान साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का स्टाफ है, यहाँ पे ग्रंथी साहब है, यहाँ पे डेली संगत के लिए लंगर तैयार हो रहा है। हम इसी सोच में, इसी यकीन पे, इस इत्मीनान में बैठे हैं कि जिस तरह बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर बताए उन्होंने कॉरिडोर बंद कर दिया है, तो अल्लाह ताला ऐसी बख्शिश कर दे, वाहिगुरु ऐसी बख्शिश कर दे, उनके दिल मरहम के हो जाए, नरम हो जाए। तो इसी ही तरह किसी दिन वो कॉरिडोर खोल दें ताकि संगत आके बगैर लंगर के ना जाए, बगैर सेवा के ना जाए। हमारा पूरा अमला अरे वाह! उनको वेलकम करने के लिए 24/7 तैयार खड़ा है। आप बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि वहाँ शुक्रिया। से खुले आएँ, आप सेवा करें। अच्छा रमेश साहब आप बताएँ आप अभी हम मुझे बता रहे थे कि आप मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा भी करके आए हैं। आलमी बरादरी पाकिस्तान के इस इक़दाम को कैसे देख रही है? पाकिस्तान ने दरवाज़े खुले रखे हैं, बहुत बड़ी बात है। देखिए, अभी मैं इटली गया हुआ था, पोप साहब की जो स्वेरिंग सेरेमनी थी, उस पे मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भेजा। वहाँ पे मेरी सिख कम्युनिटी से मुलाकात हुई। फिर बेलान में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ पे बहुत बड़ा एक सिख कांग्रीगेशन था, कोई तकरीबन 2 से ढाई हज़ार सिख कम्युनिटी थे और पूरी यूरोप की नुमाइंदगी वहाँ पे मुझे वेलकम करने के लिए मौजूद थी। इस वक्त जब उनको ये पता लगा कि करतारपुर साहब बंद कर दिया, हुँ, संगत नहीं आ रही, तो उनके अंदर एक गम तो है, गुस्सा तो मैं कहूँगा गुस्सा भी है, गम भी है, और वो चाहते हैं कि करतारपुर सबको पोलिटिसाइज़ ना किया जाए। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने दिल बड़ा किया, अपने ख़ित्ते का 4 किलोमीटर का टुकड़ा, ये देखें ना, ये 2 वो जी, ममालिक हैं जहाँ पे जी। जब से पार्टीशन हुई 1947, कोई ना कहीं या जंग लगी है या टेंशन हुई, एग्रेशन हुई, लेकिन दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप मज़हबी इबादत गाहों को बिल्कुल, बंद कर दें। हाँ। वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, वेटिकन तो बंद नहीं हुआ। ईरान और इराक दे आर फाइटिंग फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, उनकी ज़ियारात बंद नहीं हुई। दुनिया में और बहुत सारी हुँ, ऐसी हुँ। एग्जांपल्स हैं। आपने कभी भी मजहबी इबादत गाहों को बंद नहीं किया, और हम तो हमेशा, आज मैं उनसे भी मैंने वहाँ पे खड़े होकर मैंने बात की, ह्यूमन राइट डिफेंडर से बात की, आप हमेशा पाकिस्तान को टैग करते हैं कि जी रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, वर्शिप प्लेसेस आर प्रोटेक्टेड। हमने तो करतारपुर साहब 4 किलोमीटर का रास्ता खोल के ये पैगाम दिया कि हम पाकिस्तानी, रियासत पाकिस्तान, we strongly believe on inclusivity, we strongly believe on बिल्कुल freedom सही, of religion, we बिल्कुल। strongly believe the rights of minorities are protected। हुँ, तो जब मैं अभी इटली से भी होके आ रहा हूँ, यूरोप से होके आ रहा हूँ, तो हुँ, वहाँ पे भी सिख कम्युनिटी का भी यही था। फिर रात को भी मैं एक जगह पे था, मैं नाम हुँ, नहीं देता कहाँ पे था, बट एक जगह पे हुँ, था, तो बहुत सारे डिप्लोमेट्स मेरे साथ खड़े थे। मैंने रात को भी ये बात की और मैंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ दिया।
कि देखिए हम तो पाकिस्तानी मोहब्बत की बात करते हैं। जब ये एग्रेशन भी हुई तो हमने मेरे पाकिस्तान की मीडिया ने भी बड़ा पॉजिटिवली प्ले किया। आप खुद उसको देख रही थी, मैं भी बहुत सारे टीवी चैनल्स पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ दे रहा था। हमारा एक ही आर्गूमेंट था कि वी बिलीव ऑन पीस, और हम ये चाहते हैं इस खित्ते के अंदर पीस हो, इस खित्ते के अंदर अमन हो, बिकॉज इस खित्ते के अंदर अराउंड 2 बिलियन के करीब लोग बसते हैं। पाकिस्तान ने थ्रू आउट यही स्टांस रखा है। बट सैफ साहब, आप क्या समझते हैं करतारपुर राहदारी, जो दुनिया में अमन के कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, इस तरह के मकामात पीस को बिल्डअप करने में और दो ममालिक के दरमियान में जब इस तरह से कशीदगी हो जाती है तो उसके लिए क्या किरदार अदा करते हैं? देखिए, ये एक बेहतरीन एक विंडो है अभी भी, जो दोनों इस शदीद कशीदगी के दौरान भी एक अमन के पैगाम्बर के तौर पर अपना किरदार अदा कर सकती है। आज भी मेरा ईमान है कि अगर लोग आना जाने शुरू हो जाएं, लोगों को ये राहदारी खोल दी जाए, तो लोग यहाँ से अपनी आँखों से अमन का देख के जाएंगे, अपने एक्सपीरियंस करके जाएंगे कि पाकिस्तान में अभी भी लोग पुरअमन हैं, लोग हमें वेलकम कहते हैं। क्योंकि अवाम जो बिलखुसूस मज़हब के नाम पे लोग आते हैं, हमेशा मेरी ये ज़िम्मेदारियों में शामिल है कि इंडिया से जितने भी ज़ायरीन तशरीफ़ लाते हैं, जो यात्रीज़ हम उनको कहते हैं, चाहे वो सिख यात्री हैं या हिंदू पिलग्रिम्स हैं, वो अपनी मुक़द्दस मकामात पर जब तशरीफ़ लाते हैं अपनी यात्रा के लिए, उनकी सेवा संभाल करना, उनकी सिक्योरिटी का एहतमाम करना, उनकी ट्रैवलिंग का बंदोबस्त करना, उनके लिए लंगर का बंदोबस्त करना मेरी ज़िम्मेदारी में शामिल है। और ये हमने विटनेस किया है बारहा कि यूँ ही इंडिया से लोग इधर पाकिस्तान में कदम रखते हैं, अच्छा। तो हमारे पास वीडियोज़ मौजूद हैं, वो हाँ। फ़ौरी हमारी धरती पे आके सजदा करते हैं। इस ज़ीरो लाइन पे भी, करतारपुर साहब में भी, और सेम वाहगा में भी यूँ ही लोग ज़ीरो लाइन क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले सजदा करते हैं, फिर हम उनको रिसीव करते हैं और वो शुक्राना करते हैं। फिर जब वो वापस जाते हैं तो वो बॉर्डर पे खड़े होके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के जाते हैं और रोते हुए जाते हैं, जज्बाती कैफियत में वापस हो रहे होते हैं। तो इन मजहबी मकामात का जो रोल है वो इंटरेक्शन है। बेसिकली इंटरेक्शन से लोग अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। जब लोग आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, फिज़िकली चीज़ों को विटनेस करते हैं, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं। और हमारी जब पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट होता है उनका, या मुख्तलिफ़ फोरम्स पे मुख्तलिफ़ लोगों का कॉन्टेक्ट होता है, तो अंडरस्टैंडिंग से अमन डेवलप होता है, एक दूसरे को समझते हैं। क्योंकि वहाँ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उनकी मीडिया में, वो निगेट होता है। मैं यही पूछने लगी थी और मेरा ख्याल है मैं ज्ञानी साहब से पूछती हूँ। आपके पास तो जब आते हैं, यात्री आते हैं, सेवक आते हैं, आपसे उनका इंटरेक्शन भी होता है, और ख़ासकर जो भारत से आते हैं, उनके जहनों में हमने देखा है, उनका मीडिया भी देखो या सोशल मीडिया देखो, ख़ास एक जहन साजी की जाती है, पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं, पाकिस्तान में लोग अच्छे नहीं हैं, लोग तुमसे मुतल्लिक नफ़रत रखते हैं। जब वो यहाँ आते हैं, कोई आपने ऐसा पाया हो कि वो उसका तासुर बदल गया हो बिल्कुल यहाँ पर आकर, या उनके दिलों में क्या होता है? हमसे शेयर बहन जी, जब लोग हमारे पास पाकिस्तान आते हैं हाँ। ना, तो 95% लोगों के दिल में डर होता है, अच्छा। खौफ होता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो डर के मारे सवाल भी नहीं कर सकते, पूछते भी नहीं है। वो क्या डर? गहरी आंखों से देख ज़रूर रहे होते हैं। यही डर होता है ना कि जिस तरह अभी आपने खुद फरमाया कि जी पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी या मिनॉरिटी जो है वो सेफ़ नहीं है, उनकी हिफाजत नहीं की जाती, वो बुरे हालातों में रह रहे हैं, वो टेंशन में रह रहे हैं। तो कई लोग जब आते हैं ना, तो कई हौसला डाल के और पूछते हैं कि ज्ञानी जी क्या आप यहाँ पे सेफ़ हैं? जब हमारे ज़िंदगी देखते हैं, हमारा उठना बैठना देखते हैं, हमारा स्टाइल देखते हैं, या हमारी जो बच्चियाँ फ़ीमेल्स यहाँ पे सिख फ़ीमेल्स जो गुरुद्वारे के अंदर स्टाफ में हैं मौजूद है, जब उनसे मिलते हैं, उनसे उनकी इंटरेक्शन होती है, तो वो 100% वो अपोजिट हो जाते हैं कि नहीं, जो मैं मीडिया ने कहा है वो उसका तो पाकिस्तान है, उसका बिल्कुल 100% वो मुतबादल है। यहाँ पे तो बहुत अमन शांति से लोग रह रहे हैं, अच्छा। बहुत चढ़ती कला में रह रहे हैं, बहुत प्यार से रह रहे हैं, बहुत इज़्ज़त मान साथ सत्कार के साथ रह रहे हैं। फिर हम उनको कहते हैं कि पाकिस्तान में जितनी इज़्ज़त, सारी मिनॉरिटीज़ पाकिस्तान में सेफ़ हैं, बट पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज़ में भी अगर किसी को इज़्ज़त दी जाती है तो वो सिखों को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है। सिख को सरदार जी कह के बुलाया जाता है। से अगर कहीं लाइनें लगी हुई हैं तो सरदार जी को कह के सरदार जी आप आगे आ जाएँ, वो पीछे खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान में तो सरदार जी की कितनी इज़्ज़त है। अरे वाह!